पेज 68 क्वेश्चन नंबर 4 सामने देखेंगे, इंस्ट्रक्शंस बोल रहा हूं। ए और बी पार्टनर्स हैं 5:3 के रेशो में। सी आना चाह रहा है 1/4 शेयर के लिए, जो एक्वायर कर रहा है वो ए और बी से इक्वली। बैलेंस शीट गिवन है उस दिन की जिस दिन सी पार्टनर बनना चाह रहा है। बैलेंस शीट में कोई यूनिक पॉइंट, बैलेंस शीट में कोई यूनिक पॉइंट, वर्कर्स कंपनसेशन रिजर्व, ये क्या है? अनडिस्ट्रीब्यूटेड। क्या करोगे? पुराने रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, पुराना पड़ा हुआ प्रॉफिट पुराने पार्टनर्स में पुराने रेशो में खत्म। इसके बाद एक और यूनिक पॉइंट नजर आ रहा है। सर ये यूनिक नहीं है, ये कोई रिजर्व नहीं है जिसका नाम रिजर्व होने की वजह से फंड लिख दिया हो आपने। इट्स अ प्योर लायबिलिटी। तो प्रोविडेंट फंड जस्ट लाइक क्रेडिटर, इट्स अ नॉर्मल लायबिलिटी। कोई दिक्कत? आगे बढ़ रहे हैं। सी ला रहा है 30,000 फॉर कैपिटल एंड गुडविल। सी टोटल पैसा कितना ला रहा है? जिसमें कैपिटल और गुडविल दोनों है। अगर मैं गुडविल कैलकुलेट कर लूं कि सी की कितनी बनती है तो क्या कैपिटल साइड हो जाएगी? लेट्स से मैं बोल रहा हूं सी 5,000 की गुडविल ला रहा है तो कैपिटल कितनी हो गई? सी 10,000 की गुडविल ला रहा है तो कैपिटल कितनी हो गई? तो हम गुडविल निकाल लेंगे सेकंड पॉइंट से, बट अभी नहीं। थर्ड पॉइंट, फर्नीचर अंडर वैल्यूड है, हमें करेक्टली वैल्यू करना है। बताओ फायदा है नुकसान? फायदा। हम इसकी वैल्यू 12,000 से बढ़ाएंगे, रीवैल में फायदा बुक होगा, क्रेडिट साइड। फिर स्टॉक इज रिड्यूस टू 13 है कितने का? लेके कितने पे आना है? नुकसान कितने का? 2,000। प्रोविडेंट फंड को बढ़ा दो कितने से? आपने पीएफ गवर्नमेंट को नहीं जमा किया होगा। लास्ट क्लास किसने नहीं ली? लास्ट क्लास किसने नहीं ली? हो नालायक्स इन द हाउस। प्रोविडेंट फंड प्योर लायबिलिटी है, बस इतना हिंट दे रहा हूं अभी। प्रोविडेंट फंड एक प्योर लायबिलिटी है। सुन लो, वर्कर कंपनसेशन रिजर्व या वर्कर कंपनसेशन फंड एक ही बात है। वर्कर कंपनसेशन रिजर्व या फिर वर्कर कंपनसेशन फंड एक ही बात है। रिजर्व और फंड दोनों ही सिनोनिम्स है। इन हाउस पैसा पड़ा है वर्कर कंपनसेशन रिजर्व का तो वो रिजर्व है, और अगर वो पैसा कहीं एफडी में किसी सिक्योरिटी में इन्वेस्टेड है तो हम फंड टर्म यूज कर लेते हैं। लेकिन प्रोविडेंट फंड क्या दिए? लेकिन प्रोविडेंट फंड का नाम फंड रिजर्व होने की वजह से नहीं है, उसका नाम ही प्रोविडेंट फंड है। हल्ला नहीं चाहिए आंसर्स का, जो मैं बोल रहा हूं उसका जवाब देंगे। क्वेश्चन में अभी तक सब मेरे साथ। ए और बी पार्टनर्स है 5:3 के रेशो में। सी आना चाह रहा है 1/4 शेयर के लिए, जो एक्वायर कर रहा है वो ए और बी से इक्वली। क्या जितना ए ने सैक्रिफाइस करा उतना ही बी ने सैक्रिफाइस करा? फोकस। तो गाइस गुडविल कैसे बटेगी? इक्वली बटेगी। नालायक, क्वेश्चन को ध्यान से सुनो, जो मैं बोल रहा हूं प्लीज बहुत ध्यान से सुनो। इधर फोकस। ए और बी पार्टनर्स है 5:3 के रेशो में। सी आ रहा है फॉर 1/4 शेयर, जो वो एक्वायर कर रहा है ए और बी से इक्वली। जितना ए ने सैक्रिफाइस करा अपना शेयर उतना ही बी ने सैक्रिफाइस करा, क्योंकि सैक्रिफाइस इक्वली करा है तो गुडविल भी कैसे बटेगी? इक्वली। रीवैल और अनडिस्ट्रीब्यूटेड में ओल्ड रेशियो यूज होता है। रीवैल का गेन लॉस ओल्ड रेशियो, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट लॉस ओल्ड रेशियो। अब सी ला रहा है 30,000 जिसमें कैपिटल और गुडविल का कंबाइंड है। सेकंड पॉइंट, मेरे को गुडविल निकालने में हेल्प करेगा तो कैपिटल निकाल लूंगा, लेकिन मैं पहुंच रहा हूं रीवैल के पॉइंट पे। फर्नीचर अंडर वैल्यूड है, करेक्टली वैल्यू करो, बढ़ा दो रीवैल के क्रेडिट साइड में। स्टॉक को रिड्यूस कर दो 15 से 13, 2 का नुकसान। प्रोविडेंट फंड लायबिलिटी को बढ़ा दो, 1 का नुकसान। क्रेडिटर्स अनरिकॉर्डेड है तो अब रिकॉर्ड कर दो, फायदा है नुकसान? नुकसान। तो सबसे पहले रीवैल बनाए। फर्स्ट टास्क प्रिपेयर रीवैल अकाउंट। जो आगे बढ़ रहे हैं आगे बढ़ो, मैं चेक करने आ रहा हूं। रीवैल आ गया? करेक्ट 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 करेक्ट। पेन एक ही है मेरे पास, लेकर रीवैल हो गया? बोलो गाइस, बात कर रहे हैं उस बारे में। एक सेकंड रुको। हाँ जी, किस किस का रीवैल हो गया हैंड रेस करेंगे? बाकी लोग क्या कर रहे हैं? सारे पॉइंट्स तो मैंने बता दिया आपको रीवैल के। बात करते हैं अभी। रीवैल आ गया 3,000 का गेन। किस किस का 3,000 आ गया? रीवैल 3,000। बस आप फोन चला रहे थे तभी नहीं आया। आपकी स्पीड अच्छी खासी तेज है लेकिन आप डिस्ट्रैक्टेड हो। इधर सामने फोकस करें।
बात कर रहे हैं हम इस बारे में। सामने देखिए, सबसे पहला टास्क सुन लो, कहानी अब तक की कहानी दिमाग में सॉर्ट करो। ए और बी पार्टनर्स हैं 5:3 के रेशियो में। सी आ रहा है 1/4 शेयर के लिए, जो एक्वायर कर रहा है ए और बी से इक्वली, क्योंकि ए और बी ने इक्वली सैक्रिफाइस करा है तो गुडविल इक्वली बटेगी। फिर पहला टास्क होता है रीवैल। डेबिट साइड पे नुकसान, एसेट घट गया, लायबिलिटी बढ़ गई। क्रेडिट साइड पे फायदा, एसेट बढ़ गया, लायबिलिटी घट गई। नेट में या तो गेन आएगा या लॉस, जो पार्टनर्स कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट होगा ओल्ड रेशियो। फिर पार्टनर्स कैपिटल में रीवैल का इंपैक्ट डालने के बाद आप अनडिस्ट्रीब्यूटेड को हिट करेंगे, फिर पॉइंट आएगा कैपिटल गुडविल का। अगर आप स्टेप बाय स्टेप नहीं चल रहे तो कोई गलती हो जाएगी। तो सबसे पहला टास्क रीवैल अकाउंट। गाइस रीवैल अकाउंट चेक कर लो। सामने देखिए, फर्नीचर अंडर वैल्यूड है 12 से। आप करेक्टली वैल्यू करोगे तो फर्नीचर की वैल्यू 12 से बढ़ाएंगे। क्रेडिट साइड पे आ गया फर्नीचर 12। स्टॉक को 15 से 13 कर दो, कितने का नुकसान? 2। फर्नीचर का, स्टॉक का नुकसान 2000। प्रोविडेंट फंड की लायबिलिटी 1000 से बढ़ा दो, कितने का नुकसान? प्रोविडेंट फंड का नुकसान 1000। क्रेडिटर अनरिकॉर्डेड थे, रिकॉर्ड कर लो, कितने का नुकसान? क्रेडिटर का नुकसान 6000। नेट में रीवैल का गेन कितना आया? 3000। 3000 ओल्ड रेशियो में बांट दो। ओल्ड रेशियो, सब कुछ ओल्ड रेशियो में होगा, सब कुछ ओल्ड रेशियो में होगा। बस गुडविल भी ओल्ड में ही होती है नॉर्मली, बट अगर पता लग जाए किसने कितना सैक्रिफाइस करा तो सैक्रिफाइस के अकॉर्डिंग। रीवैल ओल्ड रेशियो, अनडिस्ट्रीब्यूटेड ओल्ड रेशियो, गुडविल भी ओल्ड रेशियो ही होता है, अनलेस अंटिल हमें स्पेसिफिकली बता दे कि कौन कितना सैक्रिफाइस कर रहा है। कितना कितना बढ़ गया 5:3 में? बड़ी जल्दी याद आ गया तेरे को। 68। कितना आ गया? 1875। इसके बाद हमने क्या बनाया? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल में सबसे पहले ब्रॉड डाउन, ए और बी का ब्रॉड डाउन कितना कितना? 40 के, 30 के। और इसके बाद जो रीवैल बनाया था इसका इंपैक्ट डालो, गेन कहां जाएगा? कैपिटल में प्लस हो जाएगा। क्रेडिट साइड पे रीवैल गेन प्लस हुआ, कितना कितना? बोलो गाइस। इसके बाद क्या मेरे को अनडिस्ट्रीब्यूटेड चीजें ढूंढनी है? क्या अनडिस्ट्रीब्यूटेड एसेट में कुछ है? क्या अनडिस्ट्रीब्यूटेड लायबिलिटी में कुछ है? 4000 का रिजर्व, क्या कोई क्लेम है क्या? लेट से, हाँ जी प्लीज फोकस, लेट से वर्कर का 1000 का क्लेम होता तो क्या होता? तो 1000 क्लेम में जाता, बाकी 3 बच जाता। लेट से वर्कर का क्लेम होता 6000, बोलो 4000 पूरा क्लेम में जाता, बाकी 2000 का क्लेम एक एडिशनल लायबिलिटी अराइज होती रीवैल में डेबिट। अगर क्लास स्किप कर करके आ रहे हैं तो दिक्कत फेस होगी, यकीन माने। आगे तो गाइस मैंने बांट दिया वर्कर्स कंपनसेशन रिजर्व, कितना कितना? ओल्ड रेशियो। कई लोग बस देख ही रहे हैं, मैं सॉल्व कर रहा हूं, डूब मरो, इतना आसान क्वेश्चन है, घूर रहे इसको देख रहे हैं, हाँ बहुत बढ़िया करते चलो, नालायक। बता रहा हूं, वर्कर कंपनसेशन रिजर्व कितना कितना? शर्म नहीं आ रही? हेलो मैडम, शर्म नहीं आ रही बिल्कुल भी? कल 4 घंटे एक्स्ट्रा क्लास, नहीं आएगा तो ग्रुप से रिमूव और लो पंगे मेरे से। वर्कर कंपनसेशन रिजर्व 2500 1500। इधर देखें, इसके बाद गाइस रीवैल हो गया, ओल्ड रेशियो, अनडिस्ट्रीब्यूटेड हो गया, ओल्ड रेशियो, गुडविल पे आ जाओ। हाँ जी, वैसे तो गुडविल ओल्ड रेशियो में बढ़ती, कहानी को दिमाग में क्लियर करो, आपके लिए रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनना, माइंड दिस प्लीज फोकस। ए और बी पार्टनर्स है 5:3 के रेशियो में। सी आ रहा है 1/4 शेयर के लिए, जो वो एक्वायर कर रहा है ए और बी से इक्वली। ए और बी पार्टनर्स है 5:3 के रेशियो में। सी आ रहा है 1/4 शेयर के लिए, जो वो एक्वायर कर रहा है ए और बी से इक्वली। ठीक है, बैलेंस शीट गिवन है उस दिन की जिस दिन सी पार्टनर बनना चाह रहा है। कोई यूनिक आइटम दिख रही है उसको पहले फिगर आउट कर लो। मेरे को एक अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट दिख रहा था,
वर्कर कंपनसेशन रिजर्व नाम से, किसी भी नाम से हो सकता है, जनरल रिजर्व, स्पेसिफिक रिजर्व, पीएनएल एप्रोप्रिएशन, ये अनडिस्ट्रीब्यूटेड दिख गया। प्रोविडेंट फंड इज नॉट अ रिजर्व, ये एक प्योर लायबिलिटी है, इसका नाम फंड रिजर्व होने की वजह से नहीं है, इसका ओरिजिनल नाम ही फंड है, इट्स अ प्योर लायबिलिटी, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था। सी 30,000 टोटल अमाउंट ला रहा है फॉर कैपिटल एंड गुडविल, ये वाला पॉइंट मेरे को गुडविल में हेल्प कर देगा, इसको मैं डील करूंगा। थर्ड और फोर्थ पॉइंट रीवैल का है, तो सबसे पहले रीवैल हिट कर लेते हैं। रीवैल का क्या हुआ, रीवैल से आया फर्नीचर का फायदा, स्टॉक का नुकसान, पीएफ का नुकसान, क्रेडिटर का नुकसान, तो नेट में आपका गेन आ रहा है 3,000। फर्नीचर पे फायदा हुआ 12 का, स्टॉक में, पीएफ में, क्रेडिटर में 2, 1, 6 का नुकसान हुआ, तो नेट में फायदा हुआ 3 का। ओल्ड रेशियो, सब कुछ ओल्ड रेशियो में होता है, रीवैल ओल्ड रेशियो, अनडिस्ट्रीब्यूटेड ओल्ड रेशियो, गुडविल भी नॉर्मली ओल्ड रेशियो। लेकिन अगर मेरे को पता लग जाए कि किसने कितना सैक्रिफाइस किया तो गुडविल बटेगी सैक्रिफाइस के अकॉर्डिंग। गुडविल भी ओल्ड रेशियो, लेकिन मेरे को पता लग जाए कि पार्टनर्स ने कितना सैक्रिफाइस किया है, सी के आने पे अपना कितना शेयर दिया है, तो सैक्रिफाइस के अकॉर्डिंग। फिर सेकंड स्टेप, पार्टनर्स कैपिटल ब्रॉट डाउन डाला, जो रीवैल बनाया था उसका इंपैक्ट डाला, रीवैल के इंपैक्ट के बाद अनडिस्ट्रीब्यूटेड जो फिगर आउट किया था वो बांटेंगे, वर्कर कंपनसेशन रिजर्व ओल्ड रेशियो, ये सब बट रहा है 5:3 ओल्ड रेशियो, 5:3 ओल्ड रेशियो, कोई दिक्कत। अब गुडविल की बात की गई, गाइस सामने देखेंगे एक्चुअल एवरेज कितना है 20, सब शांत रहेंगे, आप बताओगे एक्चुअल एवरेज कितना है 20, और नॉर्मल प्रॉफिट कितना है, सुपर प्रॉफिट कितना है, सुपर प्रॉफिट इंटू 3, गुडविल कितनी है 24, कोई दिक्कत, बोलो गाइस। एक्चुअल एवरेज 20, नॉर्मल प्रॉफिट 12, एक्स्ट्रा कितना कमा रहे हो 8, दैट्स योर सुपर प्रॉफिट, 8 इंटू 3 24 की गुडविल हो गई। क्या पूरी गुडविल लाएगा सी लाएगा अपना शेयर 1/4, कितना हो गया 6,000, 6,000 किसका है, इन दोनों का, कैसे इक्वली। अगर ये लाइन गिवन नहीं होती तो मैं 5:3 में बांटता, लेकिन बता दिया कि सी का शेयर उसने इक्वली लिया है ए और बी से, तो इक्वली बटेगी गुडविल, गुडविल बट गई। कैपिटल आ गई। अब एक बात बताओ, अगर सी 6,000 की गुडविल ला रहा है और टोटल अमाउंट 30 है, तो कैपिटल कितनी, तो कैश टू कैपिटल, यहां पे इसका कैश आ गया कैपिटल में 24,000 का। दिस इज योर फाइनल आंसर, हो गया करेक्ट। एक सेकेंड, ये रहा आपका रीवैल, सामने देखो, ये रहा आपका रीवैल। फर्नीचर पे गेन हुआ था 12 का, स्टॉक पे, पीएफ पे, क्रेडिटर पे नुकसान हुआ था 216। नेट में बात करूं तो गेन और एक्सपेंस, गेन और लॉस हटाओ तो नेट में गेन है 3, ओल्ड रेशियो। फिर आपने बनाया पार्टनर्स कैपिटल, सामने देखिए पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स कैपिटल में सब स्टेप बाय स्टेप, आगे पीछे नहीं करना स्टेप, नहीं तो भूल जाओगे। सबसे पहले बैलेंस ब्रॉट डाउन आया, रीवैल का आया, फिर अनडिस्ट्रीब्यूटेड को पकड़ा, अनडिस्ट्रीब्यूटेड भी बांट दिया, गुडविल निकाली, सी का शेयर निकाला 6,000 जो इक्वली लिया उसने ए और बी से, 3-3 बांटा, तो 24,000 की इसकी कैपिटल आ गई। दिस इज योर फाइनल कैपिटल बैलेंसेस। किस किस का, मेरे से पहले 47375 आ गया था, 47375 आ गया था मेरे दिखाने से पहले, बहुत बढ़िया, ऑलमोस्ट सबका। 2-3 बच्चे ही हैं तंग कर रहे हैं, तंग करने नहीं दूंगा मैं, हंसो हंसो, अभी अभी रुलाऊंगा, अभी हंस लो। सामने देखें, बैलेंस शीट देख लो, जिसने बैलेंस शीट बनाई है बैलेंस शीट देख लो, 1:26 में मैच है। अभी रुक जाओ, मेरे कोई कॉन्सेप्ट नहीं बताना। ओल्ड रेशियो गिवन होगा यार, कितने शेयर के लिए आ रहा है, ऐसे थोड़ी कुछ भी मिस करो। फोकस करें गाइस, सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट उठा रहा हूं,
ध्यान से सुनना प्लीज, बहुत ध्यान से सुनेंगे। हेलो, सामने फोकस, मेरी बात सुने, सब बिल्कुल चुप हो जाएंगे, कॉपी छोड़ दो, फोन छोड़ दो, प्लीज सामने देखो, ये इंपॉर्टेंट है। मतलब मेरे को यार 3:30 वाले तमीज से क्लास ले गए, ये वाली क्लास में कई लोग हल्का में ले रहे हैं। इस वाले कॉन्सेप्ट को थोड़ा ध्यान से सुनेंगे, ठीक है? ये इंपॉर्टेंट है। यहां पे मेरे को किसी से कोई गलती एक्सपेक्टेड नहीं है, सबकी कॉपी में चेक करने वाला हूं कि कौन गलत जा रहा है, और फिर जो गलत जाने वाला है उसकी पकड़ के बैंड में जाने वाला हूं। तो प्लीज बहुत ध्यान से इस कॉन्सेप्ट को सुनना, गलती नहीं चाहिए मेरे को इसमें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कहानी को सुनेंगे ध्यान से। ऑनलाइन सबको वॉइस क्लियर, कोई इशू तो नहीं? इंपॉर्टेंट है, ध्यान से करना। लविश और अंबानी पार्टनर्स हैं, जिसमें लविश का शेयर है 70%, अंबानी का शेयर है 30%। इलॉन कह रहा है मेरे को पार्टनर बना लो। हमने उससे पूछा उसको कितना परसेंटेज चाहिए, कह रहा है आई जस्ट नीड 20% ऑफ ओनरशिप। कोई दिक्कत? अभी लविश और अंबानी पार्टनर है 70-30। अभी लविश और अंबानी पार्टनर है 70-30। इलॉन पार्टनर बनना चाह रहा है कितने शेयर के लिए? 20%। मल्टीपल सिचुएशन हो सकती है। लेट्स से पहली सिचुएशन, इलॉन को 20% मैं दे रहा हूं, अंबानी का कोई रोल नहीं। अगर मैं 20 दे रहा हूं तो पूरी गुडविल किसकी? लविश की। पूरी गुडविल मेरी। अगर 20% अपने शेयर में से मैंने सैक्रिफाइस किया है, अंबानी ने कुछ नहीं दिया, तो पूरी गुडविल किसकी? मेरी। सेकंड सिचुएशन, लविश ने कुछ सैक्रिफाइस नहीं किया, अंबानी ने कहा मैं देता हूं अपना 20%, तो पूरी गुडविल अंबानी की। थर्ड, जो भी हमने करा प्रैक्टिकली, 10% मैं सैक्रिफाइस कर रहा हूं अपने शेयर में से, 10% अंबानी जी सैक्रिफाइस कर रहे हैं अपने शेयर में से, और 20% मिल रहा है इलॉन को। गुडविल इक्वली। इलॉन को कितना चाहिए? 20%। अगर वो पूरा 20% मैं अपने शेयर में से सैक्रिफाइस कर रहा हूं तो पूरी गुडविल मेरी। अगर वो 20% अंबानी जी अपने शेयर से सैक्रिफाइस कर रहे हैं तो पूरी गुडविल अंबानी जी की। सेकंड सिचुएशन, अगर मैं 10% सैक्रिफाइस कर रहा हूं, अंबानी जी 10% सैक्रिफाइस कर रहे हैं, हमने सैक्रिफाइस इक्वली करा है, जो इस क्वेश्चन में था कि इक्वली दोनों से लिया गया, दोनों ने इक्वली सैक्रिफाइस किया, तो गुडविल इक्वली बढ़ जाएगी। फोर्थ सिचुएशन जिस पे बात होनी है, मैंने सैक्रिफाइस करा है 15% और अंबानी ने 5%। बहुत बढ़िया, 3:1। ये समझ में आया नहीं? मैंने कितना सैक्रिफाइस किया? 15%। अंबानी ने कितना सैक्रिफाइस किया? 5%। तो हमारा सैक्रिफाइस का रेशियो क्या है? 3:1। तो गुडविल कैसे बटेगी? सब कुछ वैसे तो ओल्ड रेशियो में होता है, रीवैल ओल्ड रेशियो, अनडिस्ट्रीब्यूटेड ओल्ड रेशियो, गुडविल भी ओल्ड रेशियो। लेकिन अगर गुडविल, आपकी गुडविल की कैलकुलेशन में इंडिकेशन है जहां पे आप निकाल पाओगे किसने कितना सैक्रिफाइस किया, तो गुडविल बटेगी सैक्रिफाइसिंग रेशियो। कोई दिक्कत? रीवैल गेन लॉस ओल्ड रेशियो, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट लॉस ओल्ड रेशियो, गुडविल भी ओल्ड रेशियो। लेकिन अगर आपको कहीं इंडिकेशन मिल जाए कि किसने कितना सैक्रिफाइस किया, लविश ने 15% सैक्रिफाइस किया, अंबानी ने 5% सैक्रिफाइस किया, सैक्रिफाइस का रेशियो है 3:1, तो गुडविल बटेगी सैक्रिफाइस के अकॉर्डिंग। अगर कहीं भी इंडिकेशन नहीं है तो ओल्ड रेशियो यूज कर सकते हैं। अभी तक आपने जितने भी क्वेश्चन किया आप ओल्ड में कर रहे थे, लेकिन अगर सैक्रिफाइस का इंडिकेशन है तो सैक्रिफाइसिंग। इधर सामने फोकस कर लो, आगे नहीं होगा फोकस। अब प्रॉब्लम बस एक छोटी सी है, जो बच्चे इस प्रॉब्लम को बहुत बड़ी प्रॉब्लम बना लेते हैं कि ये चीजें परसेंटेज में नहीं फ्रैक्शन में गिवन होती है। प्रॉब्लम बहुत ही छोटी सी है तो बच्चे इसको बहुत बड़ा हो रहा है, फ्रैक्शन समझ नहीं आ रहा। सेम इन्हीं चीजों को मैं फ्रैक्शन में लिख रहा हूं, प्लीज सामने देखें। लविश और अंबानी पार्टनर्स हैं 7:3। कोई दिक्कत? बोलो गाइस, लविश और अंबानी पार्टनर्स हैं 7:3। प्लीज फोकस, इसमें कोई दिक्कत किसी को? 70% 30% पार्टनर्स है किस रेशियो में? 7:3। अब ये वाली सिचुएशन हम पकड़ रहे हैं, ठीक है? हम इस सिचुएशन पे गेम खेल रहे हैं, कोई दिक्कत? यहां पे देखिए, अब क्वेश्चन आपको इंडिकेशन कैसे देता है, ध्यान से सुनेंगे। लविश का कितना था ओल्ड शेयर बताओ? लविश का पहले कितना था? 70%, अंबानी का
30%, 15 और 5, 15 देने के बाद कितना रह गया बोलो इसका? कोई दिक्कत? मेरा पहले शेयर कितना था 70%, मैंने सैक्रिफाइस किया 15%, इलॉन को दे दिया तो मेरा कितना रहेगा 55। अंबानी का पहले कितना था 30%, उसने सैक्रिफाइस किया 5%, तो उसका कितना रहेगा 25। तो क्वेश्चन आपको यह बताएगा कि लविश का पहले कितना था ओल्ड और लविश का अब कितना है इलॉन के आने के बाद न्यू। तो आप ध्यान से देखें, अगर मेरे को निकालना है कि सैक्रिफाइस कितना किया, क्या मैं 70 में से 55 माइनस कर दूं तो सैक्रिफाइस पता लग जाता है, क्या मैं ओल्ड में से न्यू माइनस कर दूं तो सैक्रिफाइस पता लग जाता है। अब अंबानी का ओल्ड कितना था, प्लीज सामने देखो, अब न्यू कितना है, तो ओल्ड माइनस न्यू, सैक्रिफाइस कितना है, क्या मैं सैक्रिफाइस निकाल पाऊंगा 3:1? कोई दिक्कत? अब ये चीज कैसे गिवन होती है सामने देखें, फ्रैक्शंस में गिवन होती है। लविश अंबानी 70%, 7/10 बोलो, 30%, यहां पे इलॉन को कितना मिल गया था 20, तो न्यू रेशियो अगर मैं इसको करूं 5 से कर दूं, 5 11 जा, 5 5 जा, 5 4 जा, क्या न्यू रेशियो आपके सामने है 11 5 4 फॉर इलॉन, कितना कितना 11/, किसी को कोई डाउट? लविश और अंबानी पार्टनर थे 70-30, सुने प्लीज फोकस, लविश और अंबानी पार्टनर थे 70-30, बोले तो 7/10 3/10। इलॉन जब आ गया 20% शेयर के लिए तो 15% मेरा कम हो गया, 5% अंबानी का कम हो गया, इसको 20 मिल गया, तो 55 25 20 हो गया। लविश और अंबानी पार्टनर थे 70-30, बोले तो 7/10 3/10। जब इलॉन आया 20% शेयर के लिए तो 15 मेरे में कम हो गया, 15% आया सैक्रिफाइस, 5 अंबानी में कम हो गया, 5 अंबानी सैक्रिफाइस, तो नया रेशियो हो गया 55 25 20। शॉर्ट में बोलूं तो 5 से डिवाइड करके 11:5:4। कोई दिक्कत? अब सुनना, लविश का ओल्ड कितना था बोलो, लविश का ओल्ड कितना था 7/10, यही वाली चीज कर रहा हूं मैं, लविश का ओल्ड कितना था 7/10, लविश का न्यू कितना है, लविश का ओल्ड, लविश का न्यू, कोई दिक्कत? लविश का ओल्ड क्या है 70%, बोले तो 7/10, लविश का न्यू क्या है 55%, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय 11/20। तो ओल्ड माइनस न्यू करें सॉल्व, 14 माइनस 11 कितना आया, तो लविश ने कितना सैक्रिफाइस किया 3/20, दैट रिप्रेजेंट्स 15%। कोई दिक्कत? आगे अंबानी का पहले कितना था, अब कितना है 5/20, ओल्ड न्यू कितना आ गया, डिनोमिनेटर सेम है, रेशियो आ गया 3:1। माधव फोन दे, तू नहीं लेगा, ये तेरे घर वाले लेंगे आके, प्लीज सामने देखें, कोई दिक्कत इसमें? परसेंटेज में गिवन होता है, परसेंटेज में आपके लिए आसान है, लेकिन हमको फ्रैक्शन में डील करना है। अब यही वाली चीज एक क्वेश्चन के रूट से हम देख रहे हैं, फिर हमने क्वेश्चन सेट करने हैं बहुत सारे, तो प्लीज फ्लो पकड़ो, बिना कैलकुलेटर के करो। ये चीज समझ में आ गई, ये मैं भेज दूंगा, हाँ वहां से लिंक हो जाएगा ये अपने आप। इस बात को समझ लो, मैं 2 मिनट आपको दोबारा दे रहा हूं, इसको क्लियर कर दिमाग में डाल लो, क्योंकि आगे सारे क्वेश्चंस में यही होने वाला है। मैं दोबारा बता रहा हूं, सामने देखो, इधर प्लीज फोकस गाइस, मैं दोबारा बता रहा हूं, एक बार सामने देख ले। लविश अंबानी 70-30, इलॉन आया 20 के लिए, तो इसका 15 माइनस हो गया कितना रहेगा 55, इसका 5 माइनस हो गया कितना रहेगा 25। कोई दिक्कत? लविश और अंबानी का पहले कितना था 70-30, इलॉन आ गया 20 के लिए, तो 20 में लविश ने 15 दिया, उसका रह गया 55,
उसमें 5 अंबानी ने, तो अंबानी का रह गया 25। तो ये है ओल्ड जो पहले था, ये है न्यू जो इलॉन के आने के बाद है। ओल्ड लविश अंबानी 70-30, न्यू लविश में 15 माइनस 55 रह गया, अंबानी में 5 माइनस 25 रह गया, 15 + 5 मिला इलॉन को 20। कोई दिक्कत? अब लविश का हम करेंगे क्या, ओल्ड माइनस न्यू, ताकि हम सैक्रिफाइस देख पाए किसका कितना है। लविश का पहले कितना था, अब कितना है, तो सैक्रिफाइस कितना है। अंबानी का पहले कितना था, अब कितना है, तो सैक्रिफाइस कितना है। अब ये सेम चीज फ्रैक्शंस में होगी, लविश अंबानी इलॉन, ओल्ड न्यू। फोकस, लविश का पहले कितना था 7/10, अंबानी का कितना 3/10। इसको मैं करूं अगर 5 से डिवाइड, 11 5 4। न्यू कितना है लविश का, इसका इलॉन, ओल्ड माइनस न्यू। लविश का पहले कितना था, अब कितना है, कितना आ गया, कोई दिक्कत। अंबानी का बोलो फटाफट, यही खेलना है हमने बहुत सारे क्वेश्चन में गाइस। 15:5, 3:1, 3:1। क्या कहानी समझ में आ गई आपको कि चल क्या रहा है। तो सैक्रिफाइस निकालना है। देखो, रीवैल ओल्ड रेशियो, अनडिस्ट्रीब्यूटेड ओल्ड रेशियो, गुडविल भी अभी तक जितने क्वेश्चन किए ओल्ड रेशियो। लेकिन अगर मेरे को पता लग जाएगी पहले कितना था और अब कितना है, तो क्या मेरे को सैक्रिफाइस निकालना पड़ेगा, और सैक्रिफाइस के अकॉर्डिंग गुडविल का कंपनसेशन बटेगा। कोई दिक्कत? गाइस मैं एक सवाल पूछ रहा हूं भाई, दोनों ने सैक्रिफाइस किया ना, मैंने 15% सैक्रिफाइस किया, इसने 5% सैक्रिफाइस किया, तो गुडविल का पैसा जो लाएगा, ओए मैं बात कर रहा हूं, गुडविल का पैसा जो लाएगा वो 3:1 में बटेगा। बस इतनी सी बात। सामने देखें, आपने मेरे को बताना है कि किसको कितनी गुडविल मिलेगी। सामने क्वेश्चन रख रहा हूं, इस पे दोनों बैचेस में इतना टाइम नहीं लगा जितना इस बैच में लगा है, क्योंकि लोग फोन चला रहे हैं, बीच में गप्पे मार रहे हैं, कई लोग इंटरेस्टेड नहीं है। तो मत आओ इस बैच में, मैं बैच चेंज कर दूंगा आप लोगों का। पिछले दोनों बैचेस में इस कॉन्सेप्ट पे इतना टाइम नहीं लगा जितना आप लोग लगा रहे हैं। हर 2 सेकंड में किसी के हाथ में फोन दिख रहा है, इतना क्या एडिक्शन है यार। हर 2 सेकंड में टेक्स्ट करना है, स्नैप भेजना है, क्या हो रहा है ये। अब मैं तोड़ दूंगा मेरे को किसी हाथ में दिख गया फालतू में। तो प्लीज सामने फोकस करे। दोनों मैचेस में सबने तमीज से कर लिया। आपकी क्लास टाइम पे ही नहीं ओवर होगी, एक एक चीज 2-2 बार सुन रहे हो, क्यों बीच में मेरे को डिस्ट्रैक्ट करे जा रहे हो। सामने फोकस। लविश और अंबानी का रेशियो क्या है, इलॉन के आने के बाद न्यू रेशियो क्या है, कोई दिक्कत। लविश का पहले कितना था 7/10, अब कितना है 3/6। अंबानी का पहले कितना था, अब कितना है। गुडविल कितनी ला रहा है ये, आपने कैलकुलेट करके बताना है, कॉपी पे लिखना है लविश की गुडविल कितनी, अंबानी की कितनी। फटाफट कैलकुलेट करके दो, गलत नहीं चाहिए मेरे को। गुडविल 10,000, डूब मरो या मैं डुबा के मार दूं, नलायक। आ गया, उठ वहां से, आ सबसे पहली सीट पे जल्दी उठो, वहां से जल्दी आओ इधर। दोनों बैचेस ने बिल्कुल तमीज से लिया क्लास, पता नहीं कौन से मूड में हो रहे हैं। हल्की सी बार बारिश हुई नहीं, मजे में आ गए। करेक्ट, नहीं मेरे को बताओ किसको कितनी गुडविल मिलेगी। हाँ ठीक है, कुछ भी ले सकते हो, डिनोमिनेटर कॉमन चाहिए सैक्रिफाइस निकालने का। मेरे को गुडविल बताओ। करेक्ट, 10,000। इलॉन 10,000 की गुडविल ला रहा है, लविश की कितनी, अंबानी की कितनी। रीवैल ओल्ड रेशियो, अनडिस्ट्रीब्यूटेड ओल्ड रेशियो, गुडविल सैक्रिफाइस के अकॉर्डिंग। करेक्ट,
डफर बचपन में पांचवी छठी में मैच नहीं पढ़ा ना। करेक्ट 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 करेक्ट। सामने देखे 6,000 4,000। जो ऑनलाइन में बैठे हैं ना और नहीं कर रहे, बैंड बज जाएगी, अगली क्लासेस में होना नहीं है सरवाइव ये। कैच कराऊंगा, नहीं हुआ तो टूटा तेरी गलती, बोल चाहिए। मैं ऐसे भी फेंक सकता हूं। सामने देखो जल्दी, हेलो सब सामने देखे, इधर फोकस, चुप हो जाओ। सामने लविश का पहले कितना था, अब कितना है? सुनो, जिसको लोएस्ट डफर 833 रुपए लाएगा, बात करते हैं तेरे घर पे, हम बात कर रही है ना, आज बात कर लेते हैं ना लाइक। सुनो ध्यान से, लविश का था कितना 7/10, अब कितना है 3/6, तो ओल्ड माइनस न्यू करके क्या सैक्रिफाइस पता लगेगा। अब बात समझो, कई लोगों से फ्रैक्शन नहीं होता, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल नहीं मिलता तुम लोगों को, कोई बात नहीं 10 6 60 कर लो। कई लोगों को लोएस्ट कॉमन मल्टीपल एलसीएम नहीं मिलता, कोई दिक्कत नहीं है, पांचवी छठी में मैच नहीं पड़ा था, कोई बात नहीं है, 10 × 6 60 कर लेना, कोई दिक्कत। 10 6 60 तो 6 7 42, 6 10 60 तो 30, कोई दिक्कत। थैंक यू। अब मानी का पहले कितना था? तूने मैथ की कोचिंग लगा रखी, तेरे को डाउट है? वो बोल रहा अब कितना है? 30 भी कर सकते हो। हाँ वो आता नहीं ना, कईयों को एलसीएम नहीं आता। 10 × 6 60, 10 6 60 तो 6 3 18। अरे नहीं आता, 3.5 वाले हो रहे, हमें आता ही नहीं है, समझाओ अच्छे से। 6 10 60, आ गया 10, कितना आ गया? कॉमन डिनोमिनेटर होना चाहिए, तो 12:8 बोले तो 4 2 8, 4 3 12। 10,000 की गुडविल 3:2 में बटेगी, 6,000 लविश का, 4,000 अंबानी का। सुनो अब इधर बात सुनेंगे, सुन लो, फोकस, इधर सामने देखो प्लीज। इलॉन के, सुन लो, इलॉन के एडमिशन के टाइम पे करेक्ट वैल्यूएशन ऑफ एसेट लायबिलिटी होगा, रीवैल्यूएशन बटेगा 7/3 में। अनडिस्ट्रीब्यूटेड पड़ा है, रिजर्व, वर्कर कंपनसेशन रिजर्व, अगेन बटेगा 7:3 में। बट ये जो गुडविल ला रहा है वो सैक्रिफाइस के अकॉर्डिंग बटेगी। अभी तक आपने जितने भी क्वेश्चन किए उसमें न्यू रेशियो नहीं गिवन होता था, अभी तक एडमिशन के जितने भी क्वेश्चन किए उसमें न्यू रेशियो नहीं गिवन होता था। तो रीवैल अनडिस्ट्रीब्यूटेड तो ओल्ड में बढ़ता है, लेकिन गुडविल के लिए अब ओल्ड माइनस न्यू करके सैक्रिफाइस निकालना पड़ेगा, और सैक्रिफाइस के अकॉर्डिंग बटेगी। क्वेश्चन ने बता दिया किसने कितना सैक्रिफाइस किया तो आपके लिए आसान हो जाएगा, अगर नहीं बताया तो न्यू माइनस ओल्ड करके आपको सैक्रिफाइस देखना है कि किसने कितना किया, क्योंकि उस सैक्रिफाइस के अकॉर्डिंग ही गुडविल मिलेगी। कोई दिक्कत? बोलो गाइस, क्लियर है? क्वेश्चन एड कर रहे हैं हम, क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। पेज 53, स्पाइरल सबके पास होनी जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन 2 पेजेस में है, आगे पीछे। शेयर करो। नहीं हो रही ना वॉर रुक गई, बहुत बढ़िया। डोनाल्ड ट्रंप के बोलने से? अच्छा, वॉर रुक गई है, कोई नहीं, वो पता ही था, तभी हम क्लास में बैठे हैं। कई मेरे को कई पेरेंट्स का फोन है, क्लास क्यों ले, वॉर नहीं हो रही, वॉर यार खत्म, बोले सीज फायर हो गया, रुक गई वॉर, चलो।
अरे सामने क्वेश्चन करो यार, वॉर को छोड़ो, इधर सामने फोकस। सुन लो गाइस, मेरी बात सुन लो, क्यों मेरे गले की बैंड बजा रहे हो? सामने देखो। अबे चुप हो जाओ, दोनों जनानियां। इधर सामने फोकस। बी और सी पार्टनर है 3:2 के रेशियो में, बैलेंस शीट। अरे मत करो यार क्या हो गया आज तुमको? सामने इधर प्लीज फोकस, मैं क्वेश्चन रीड कर रहा हूं आपके लिए। अरे भाई रुक जा, आगे भी है, अगले पेज में भी है, तभी बोला स्पाइरल होनी जरूरी है। क्या क्वेश्चन है ये? आधा है। हे भगवान, बोलने नहीं देते। 50 सामने लिखा, छोड़ो गाइस, प्लीज मेरे को पढ़ाने दो प्लीज। बी और सी पार्टनर्स हैं, प्लीज फोकस। सामने बी और सी पार्टनर है 3:2 के रेशियो में, बैलेंस शीट गिवन है उस दिन की जिस दिन डी पार्टनर बनना चाह रहा है। डी कितने शेयर के लिए आ रहा है? 1/5 शेयर के लिए। और डी के आने के बाद नया रेशियो होगा 2:2:1। क्या पहले किसी क्वेश्चन ने आपको न्यू रेशियो बताया था? नहीं बताया था। रीवैल ओल्ड रेशियो 3:2, अनडिस्ट्रीब्यूटेड ओल्ड रेशियो 3:2। लेकिन गुडविल के लिए क्या ओल्ड माइनस न्यू करके आपको सैक्रिफाइस निकालना पड़ेगा। फिर डी 30,000 की कैपिटल ला रहा है, 15,000 वो गुडविल के लिए ला रहा है। गुडविल जिसको भी मिलेगी वो आधी कर ले जाएगा, कोई दिक्कत? बी और सी पार्टनर्स हैं 3:2 के रेशियो में, बैलेंस शीट उस दिन की जिस दिन डी पार्टनर बनना चाह रहा है। डी आ रहा है 1/5 शेयर के लिए। 1/5 शेयर के बाद नया रेशियो रहेगा 2:2:1। ओल्ड माइनस न्यू करके सैक्रिफाइस आपको देखना पड़ेगा। रुक जाओ। डी 30,000 की कैपिटल ला रहा है, 15,000 की गुडविल ला रहा है, जिसको भी गुडविल मिलेगी वो आधी कर ले जाएगा। रीवैल का पॉइंट अभी तक नहीं आया। क्या बैलेंस शीट में कुछ यूनिक नजर आ रहा है? वो कोई यूनिक नहीं है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस। सुनो सुनो मेरी बात सुनो, अरे बोलने दे भाई। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट लायबिलिटी साइड में नजर आता है, क्योंकि कैपिटल में प्लस होना होता है, नहीं हो रखा, तभी तो यहां पे नजर आ रहा है। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट लायबिलिटी साइड में नजर आता है, क्योंकि कैपिटल में प्लस होना होता है, नहीं हुआ हो तभी तो यहां नजर आ रहा है। अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस कैपिटल में माइनस होना होता है, क्योंकि माइनस नहीं हुआ होगा तभी दूसरी तरफ नजर आ रहा है। क्या नॉर्मली प्रोविजन फॉर बैड डेट, डाउटफुल डेट आपको डेटर से माइनस करके दिखाए जाते हैं, लेकिन इसने माइनस ना करके यहां पे दिखा रखे हैं। तो ऐसा मत सोचना प्रोविजन नहीं है, प्रोविजन ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है। कितने का? 1,000 का। अगले पेज पे रिवैल के पॉइंट्स हैं, बात कर रहे हैं। सामने फोकस। हाँ जी, आप बताएंगे डेटर कितने के हैं? जल्दी बोला करो। डेटर कितने के हैं? 25,000 के। प्रोविजन कितना चाहिए? 5%। कितना चाहिए? 1250। डेटर हैं कितने के? 25,000 के। प्रोविजन कितना चाहिए? 5%। बोले तो 1250। क्या प्रोविजन ऑलरेडी 1,000 का है? तो आप ना खाली प्रोविजन इस साइड में ढूंढा करो, इस साइड भी हो सकता है कभी कभी। आप प्रोविजन क्या करते हो? आप डेटर में से माइनस साइड में ढूंढते हो। आप प्रोविजन यहां ढूंढते हो, कई बच्चे ढूंढते हो, अरे प्रोविजन तो है ही नहीं, 1250 का बना देंगे। नहीं, 1,000 का ऑलरेडी था। प्रोविजन कितने का और बन रहा है? 250 का। 500 का क्रेडिटर पे नहीं करना, फायदा हो गया। 800 का क्लेम बनाना है, रीवैल बना ले। रीवैल चेक करा लो, चेक करा लो। बोल आ गया। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, बोलो मत मुंह से। करेक्ट, ये बैलेंस शीट है, पार्टनर्स कैपिटल। करेक्ट है, सब सही है। हाँ, कहाँ है? गलत है। 1050 गलत है। हाँ, टोटल कौन बताता है? करेक्ट करेक्ट। गाइस सामने देखिए, रीवैल आ गया सबका? हाँ जी, रीवैल किस किस का आ गया? 550। रीवैल 550, बोल तो रहा हूं, रीवैल 550 किसका इसका आ गया?
कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत स्मूथ है, बहुत आसान है। गुडविल का पॉइंट तो इस क्वेश्चन में बहुत ही आसान है, सुनना जरा। बी का पहले कितना था, अब कितना है? 2/6, 2/5। सुनो एक सेकेंड, बी का पहले कितना था? 3/5, अब कितना है? 2/5। सी का पहले कितना था, अब कितना है? सी ने सैक्रिफाइस किया ही नहीं है, तो पूरा सैक्रिफाइस किसका है? पूरी गुडविल किसकी है? कैपिटल बैलेंसेस चेक कराओ। कौन से प्रोविजन, क्या कर रहे हो आप? आ रहा हूं। रिवैल दिखाओ मेरे को, तो करना यहाँ पे डालना अमाउंट 800 प्लस करेंगे ना फिर। हाँ तो 1050 आ गया। हाँ, तो उसमें से ही हटाएगा भी तो 550 तो आ गया। मेरा 550 आया था पहले भी। ऐसा नहीं किसी का 450 पार्टनर्स कैपिटल ड्रॉ करना शुरू करो, पार्टनर्स कैपिटल ड्रॉ करो, रिवैल बांटो, अनडिस्ट्रीब्यूटेड बांटो, कैपिटल गुडविल डील करो। पार्टनर्स कैपिटल चेक करने आओ, आ रहा हूं। सही है, बैलेंस शीट बनाओ। जिसका पार्टनर्स कैपिटल, जिसको मैं बोल रहा हूं बैलेंस शीट बनाओ, उसको बैलेंस शीट बनानी है। नहीं नहीं, आधी गुडविल घर ले जा रहा है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस नहीं बांटा। बैलेंस शीट बनाओ। अंड जो 67170 निकाल के बैठे उनको ये लॉस नहीं दिख रहा क्या? ये कौन बांटेगा? हाँ सुनो, सब कुछ ओल्ड रेशियो में होगा, न्यू रेशियो तो फ्यूचर के लिए है। रीवैल ओल्ड रेशियो, अनडिस्ट्रीब्यूटेड ओल्ड रेशियो, गुडविल भी ओल्ड रेशियो। लेकिन अगर आपको न्यू दिख जाए तो आपको सैक्रिफाइस देखना है किसने कितना किया। करेक्ट 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 करेक्ट, नहीं मिलेगा, नहीं 30 रुपए क्यों? एक सेकंड में आ रहा हूं चेक करने। नहीं 60, 15, 7.5, 330, 6000, कैलकुलेशन एरर है, प्लस माइनस करो 35780, ये ठीक है, ये कैलकुलेशन एरर है। करेक्ट, आप बताओ, थोड़ी स्पीड पकड़ो भाई। ये कौन सा बांट दिया तूने, वो लॉस है, उधर माइनस करो। नहीं करेक्ट करेक्ट, दोनों करेक्ट है। गुडविल आधी कर ले जा रहा है, करेक्ट करेक्ट। बैलेंस शीट बनाओ, जिनकी कैपिटल करेक्ट आ चुकी है बैलेंस शीट बनाओ। ये कौन बांटेगा? आईओडी कहां से आके बीच में, कहां है आईओडी, कहां से आके बीच में? तुम मेरी ऑनलाइन रिकॉर्डिंग खराब कर रहे हो, वो भी सुन रहे हैं सब बकवास, क्या चल रहा है? जैसे मर्जी दिखा सकते हो। करेक्ट, हाँ करेक्ट, 500 कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी। हाँ हाँ करेक्ट। हाँ क्या लड़ रहे हो? तुम्हारे फ्रेंड्स हैं। कैश, हाँ चेक करें। आपने कुछ किया है, अगल बगल से ही चल रहा है सब? आप कल एक्स्ट्रा क्लास ले रहे हो? कोई बात नहीं, उसके बाद ही रखूंगा, यहीं पे पढ़ रहोगे कल आप।
आप सही से नहीं चल रहे, आपने टेस्ट भी नहीं दिया, मेरे को सब ट्रैक रहता है। करेक्ट। आप, आई डोंट केयर, आप तैयारी कर लो, मैं आपका टेस्ट ले सकता हूं कभी भी। और जब मैंने, हाँ अभी दे दो भी टेस्ट, इस क्लास के बाद आपका टेस्ट है फंडामेंटल्स का, ठीक है, वो टेस्ट करके घर जाना है। हाँ करेक्ट, जैसे मर्जी, आपकी मर्जी। गाइस किस किस का बी का कैपिटल आ गया 61170, हैंड रेज कर कंफर्म करें 61170, सबका ही आ गया आई बिलीव, बहुत बढ़िया। बैलेंस शीट मैच हो रही है 188,500 पे। मर्जी है आप क्या, वो मर्जी है, आप इधर भी दिखा सकते हो, इधर से भी माइनस कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, कहां बैंक नहीं है, हाँ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए छोड़ दो इसको, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए एक पॉइंट, ठीक है। बैलेंस शीट मैच होना इज इंपॉर्टेंट। अगर आप प्रोविजन इधर दिखा रहे, लायबिलिटी साइड पे डेटर से माइनस करके दिखा रहे, उस चक्कर में बैलेंस कुछ और आ सकता है, बट वो भी ठीक है। गाइस कॉपी पेन छोड़ दो, सामने देखो, अगले क्वेश्चन का एक पॉइंट है, फिर अगला नहीं होगा तो मैं नहीं बताऊंगा। सुन नहीं रहे तनिष्का, छोड़ दो उसको, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। प्लीज सामने देखें, अगले क्वेश्चन के लिए एक पॉइंट सामने रख रहा हूं, प्लीज सामने देखें। बैलेंस शीट में रिजर्व आ रहा है लेट से 10,000, डेटर माइनस प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 3,000। कोई दिक्कत? बोलो गाइस, ये मैंने बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट आपके सामने रखा, जो इसको नहीं सुन रहा वो अगला क्वेश्चन नहीं कर पाएगा। भाई साहब जो इस पॉइंट को नहीं सुन रहा वो अगला क्वेश्चन नहीं कर पाएगा, और आगे ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स आने हैं, ध्यान से सुनना मैंने क्या कहा। रिजर्व में कितना पड़ा है? कुछ नहीं बोला तो क्या करोगे? बांट देंगे। रिजर्व में कितना पड़ा है? 10,000। कुछ नहीं बोल रहा तो क्या करोगे? बांट दोगे। फिर मैंने बोला प्रोविजन शुड बी इंक्रीज्ड बाय 2,000, ये कहां जाएगा? मैं दोनों पॉइंट बोलता हूं, ठीक है, बहुत ध्यान से, प्लीज बहुत ध्यान से सुने। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट पड़ा है 10,000, क्या करोगे? पुराने पार्टनर्स में पुराने रेशो में बांट देंगे। पुराना पड़ा हुआ प्रॉफिट पुराने पार्टनर्स में पुराने रेशो में बांट देंगे। पुराना पड़ा हुआ प्रॉफिट पुराने पार्टनर्स में पुराने रेशो में बांट देंगे। तो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, पीएनएल एप्रोप्रिएशन, जनरल रिजर्व, स्पेसिफिक रिजर्व, बीट एनी नेम, वो आप बांट दोगे, कोई दिक्कत? फिर मैंने एक पॉइंट बोला, रिजर्व तो कहानी सॉर्टेड है, बट जाएगा, कहानी खत्म। रिजर्व पे सर और बात मत करो, बट जाएगा। प्रोविजन टू बी इंक्रीज्ड बाय 2,000, रीवैल में नुकसान, रीवैल में डेबिट होगा 2,000, कोई दिक्कत? मैंने बोला रिजर्व में से 2,000 निकाल के प्रोविजन में डाल दो। रिजर्व में से 2,000 निकाल के प्रोविजन में डाल दो। क्या रीवैल हिट होगा? नहीं, नुकसान नहीं हिट होगा। क्यों? आपने रिजर्व यूज कर लिया। जैसे वर्कर का क्लेम का नुकसान रीवैल में नहीं जाता अगर रिजर्व पड़ा है, तो वैसे मैंने बोला प्रोविजन के नुकसान, उसने बोला कि प्रोविजन के 2,000 के नुकसान के लिए आप रिजर्व यूज कर लो। तो उसने बोला 2,000 फ्रॉम रिजर्व should be transferred to provision for doubtful debts. 2,000 from reserves should be transferred to provision for doubtful debts. तो प्रोविजन हो गए 5,000 के, लेकिन क्या रीवैल में नुकसान बुक होगा? नहीं, ये तो पुराने पड़े हुए प्रॉफिट से पूरा हो गया। अब रिजर्व कितने के बचे? तो बटेगा कितना? 8,000। बच्चे क्या गलती करते हैं, वो भूल जाते हैं, वो प्रोविजन देखना, वो क्या करते हैं, 2,000 रिजर्व से प्रोविजन में चला गया, जर्नल एंट्री बोल दो, रिजर्व टू प्रोविजन, बहुत ही बढ़िया। 2,000 रिजर्व में से प्रोविजन में चला गया, जर्नल एंट्री रिजर्व टू प्रोविजन। वो क्या करते हैं कि प्रोविजन का नुकसान रीवैल में तो नहीं डाला क्योंकि रिजर्व से पूरा हो गया, वो रिजर्व गलती से 10 बांट देते हैं। रिजर्व कम हो गया ना,
जो प्रोविजन में चला गया। क्या बात समझ पाए? बोलो गाइस, ये पॉइंट क्लियर है या नहीं? किसी को डाउट है तो क्लियर कर लो, अगले क्वेश्चन में ये पॉइंट है। 2000 फ्रॉम रिजर्व शुड बी यूज्ड फॉर क्रिएटिंग प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। 2000 आप रिजर्व से यूज करें और प्रोविजन में ऐड ऑन कर दें। जर्नल एंट्री रिजर्व टू प्रोविजन। तो रिवैल हिट नहीं करेगा क्योंकि ये नुकसान पीएनएल से रिवैल से नहीं हुआ, ये नुकसान पुराने पड़े हुए प्रॉफिट से पूरा हो गया। बट पुराना पड़ा हुआ प्रॉफिट बांटते समय याद रखना कि आपने इसमें से 2000 यूज कर लिया तो सिर्फ 8 ही बचा है बटने के लिए। ये बात समझ में आ गई? रिजर्व में से 2000 निकाल के प्रोविजन बना लिया, ये नुकसान रिवैल को हिट नहीं करेगा क्योंकि आपने पुराना पड़ा हुआ प्रॉफिट यूज किया इस नुकसान के लिए, रिवैल हिट नहीं हुआ। अब पुराना पड़ा हुआ प्रॉफिट पूरा नहीं बटेगा, उसमें से 2 यूज हो चुका है तो 8 ही बटेगा। गाइस क्वेश्चन आपके सामने है, पेज 54। नहीं करेगा ना, रिवैल में नुकसान नहीं जाएगा ना, आपने रिजर्व यूज करा, बात खत्म। लीना और रोहित पार्टनर है 3:2 के रेशियो में। बैलेंस शीट गिवन है उस दिन की जिस दिन मनोज पार्टनर बनना चाह रहा है फॉर 1/5 शेयर। लीना और रोहित पार्टनर है 3:2 के रेशियो में। बैलेंस शीट गिवन है उस दिन की जिस दिन मनोज पार्टनर बनना चाह रहा है 1/5 शेयर के लिए। मनोज प्रोपोर्शनेट कैपिटल ला रहा है 92250, ये उसकी कैपिटल हो गई। गुडविल भी ला रहा है वो कितने की? 80,000 की। 10% जनरल रिजर्व वॉज टू बी ट्रांसफर टू प्रोविजन। 10% ऑफ जनरल रिजर्व वॉज टू बी ट्रांसफर टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। जनरल रिजर्व का 10% बोले तो 5000 विल बी ट्रांसफर टू प्रोविजन। प्रोविजन कितना हो गया? 7000। क्या ये प्रोविजन का नुकसान हो रहा है? 7000 से प्रोविजन बढ़ रहा है, क्या ये रिवैल में जाएगा? नहीं, आपने रिजर्व यूज कर लिया। जो 5000 से प्रोविजन बढ़ा ये रिवैल में नहीं जाएगा क्योंकि आपने रिजर्व यूज कर लिया। अब बचा कितना रिजर्व? तो बटेगा 45, ओल्ड रेशियो। आगे उससे कोई मतलब नहीं, कैपिटल बता रखिए, ठीक है। वर्कर का क्लेम आया कितना? क्या कोई वर्कर कंपनसेशन रिजर्व है? क्लेम आ गया 40 का, आपने कोई रिजर्व बना ही नहीं रखा था, पूरा क्लेम। रीवैल, एक नई लायबिलिटी अराइज होगी, रीवैल टू क्लेम, पूरा नुकसान रीवैल। स्टॉक ओवर वैल्यूड है 16 से, नुकसान, तो टोटल नुकसान कितना हो गया? 56,000। 40 का नुकसान हुआ वर्कर के क्लेम के केस में और 16 का नुकसान हुआ स्टॉक ओवर वैल्यूड के केस में। पार्टनर्स कैपिटल बनाओ, ब्रॉड डाउन डालो, रीवैल डालो, अनडिस्ट्रीब्यूटेड को डिस्ट्रीब्यूट करो और फिर गुडविल पे पॉइंट आएगा। गुडविल के लिए नया रेशियो गिवन है। हाँ, रीवैल्यूएशन 56 का लॉस एक ही है। ये लो, गलत है। जनरल रिजर्व कौन बांटेगा? ज्यादा जल्दी में हूं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना के ब्रॉड डाउन डाले, उसमें रिवैल का इंपैक्ट डाले, अनडिस्ट्रीब्यूटेड डिस्ट्रीब्यूट करें, फिर लास्ट में कैपिटल और गुडविल। गुडविल ध्यान से 56, हाँ क्योंकि है ही नहीं, देखो थर्ड और फोर्थ पॉइंट ही तो है। वर्कर का क्लेम है 40 का, कोई रिजर्व था नहीं वर्कर कंपनसेशन, तो पूरा क्लेम लायबिलिटी बन गई। स्टॉक ओवर वैल्यू था 16 से, तो अंडर मतलब करेक्टली वैल्यू करना है, 16 से नीचे लाएंगे। $45 बचेगा ना, करेक्ट है।
गुडविल, गुडविल क्या? नहीं नहीं 80 बता रखी है उसने। हाँ ओल्ड, सब कुछ ओल्ड। नहीं न्यू रेशियो गिवन है, करेक्ट। गुडविल नहीं बांटी आपने, कहाँ है? एक सेकेंड, ये कितना लिखा है? ये 160 है, पता है? हाँ जी, आंसर चेक कराओ। करेक्ट, कोई डाउट है? करेक्ट, 1:1 आ गया ना, दोनों ने इक्वली सैक्रिफाइस किया है। अधिक समझ आया नहीं? गुडविल इक्वली बढ़ गई। जल्दी बांट, गुडविल बांट। वो इसकी 92,000 ये तो कैपिटल दे रखी है। उसकी कैपिटल हाँ यही है, मनोज बॉट कैपिटल ऑफ दिस। 80,000 फिर वो गुडविल का प्रीमियम है, तो हाँ। ऐसे गुडविल रिकॉर्ड होगा कैश में। तो कैश टू गुडविल, गुडविल टू पार्टनर्स कैपिटल, बटेगा तो पार्टनर में ही ना। आ रहा हूं, नहीं आ रहा हूं, करेक्ट करेक्ट। टोटल नहीं करा, सही है। वन 619,250। गुडविल सही तो बांटी थी आपने, 8-8 क्यों कर दिया उसको? उसमें लिखा है he also bought his share of goodwill which is 80, उसका शेयर का अमाउंट बता रखा है। हाँ करके देखो, 1/10 1/10 दोनों का इक्वल आ रहा है। सैक्रिफाइस दोनों ने इक्वली करा है। जितना बी ने, जितना लीना ने सैक्रिफाइस करा उतना ही रोहित ने करा, सेम सैक्रिफाइस है दोनों का। नहीं करेक्ट। सामने देखे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट देखेंगे, जल्दी देखो। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट किस किस का आ गया था? 193,400, 193,400 वाले हैंड रेज करेंगे। 2-3 बच्चों का ही नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ? क्यों नहीं हो रहा? क्यों नहीं हो रही पढ़ाई? 193,400 देखिए, बैलेंस ब्रॉट डाउन आया सबसे पहले 160 140, रीवैल का इंपैक्ट डाला आपने 33,600 22,400, रीवैल ओल्ड रेशियो, रीवैल तक पढ़ लिया था सबने। फिर जनरल रिजर्व 50 नहीं बटेगा, 5,000 प्रोविजन में ट्रांसफर हो गया था, 45 बटेगा। किस किसने 50 बांटा? झूठ मत बोलना, कई हैं जिन्होंने 50 बांटा है, बता नहीं रहे। 40 बांट दिया, 40 कहां से आ गया? 50 में से 5 तो प्रोविजन में ट्रांसफर हो गया, तो 45 बटेगा, 45 बट गया। फिर गुडविल के लिए जब आप ओल्ड माइनस न्यू कर रहे हो, दोनों का सैक्रिफाइस सेम आ रहा है। लीना का सैक्रिफाइस 1/10 ओल्ड माइनस न्यू, रोहित का सैक्रिफाइस 1/10 ओल्ड माइनस न्यू, दोनों ने इक्वली सैक्रिफाइस किया है, तो गुडविल इक्वली बटेगी। गुडविल बट गई 40-40 और आपका आंसर आ गया। दैट्स इट। ये सिंपल वर्जन है क्वेश्चन के। आप बताओ कहां गलती हुई थी? आप मेरी बात सुनो, सुनो, एक सजेशन मान लो मेरा, आपकी सिटिंग जो रहेगी ना वो मेन लाइन से 2 सीट तक रहेगी, आप अंदर नहीं बैठोगे, ठीक है? ये 2 सीट में आपको बैठना अलाउड है, क्योंकि अगर कहीं गलत जा रहे हो तो पिन पॉइंट करना जरूरी है। आप गलत जा रहे हो मजे में, हाँ चलो कोई नहीं, ऐसे नहीं होगा, ठीक है? 1/5, अरे उसमें लिखा है हिज शेयर ऑफ गुडविल 80। नहीं,
आप जो लोग बैलेंस शीट पे भाग रहे हो ना, पहले वो मेन कॉन्सेप्ट ठीक करो। बैलेंस शीट पे इतना भागने की जल्दी मत करो। बैलेंस शीट को छोड़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन में जा रहे। बैलेंस शीट ये है, सुनो, छोड़ दो इसको, नेक्स्ट पे बढ़ेंगे। अगेन यू नीड योर स्पाइरल, क्योंकि क्वेश्चन 2 पेजेस में है। आपको पता है, सुनो मेरी बात सुनो, ये जो हरकतें हो रही है इस वजह का मैं आपको रीजन दे रहा हूं। मेरी बात सुनो, कल वाली क्लास, ये वाली क्लास, इन्होंने इस क्वेश्चन के बाद भी एक पॉइंट कर रखा है और इनकी 10 मिनट पहले खत्म हो गई थी। अब सोच लो तुम्हारी लेट क्यों हो रही है। क्योंकि कोई भी बीच में कभी भी फोन उठा लेता है, जिसकी वजह से मेरे को लगता है कि मेरे को रिपीट करना है। कोई भी बीच में मजे से रिलैक्स बैठा हुआ है कि मेरे को लगता है मेरे को रिपीट करना पड़ेगा। कोई भी बीच में बातें करने बैठ जाता है, मेरे को लगता है मेरे को रिपीट करना पड़ेगा। तो आपकी हरकतों की वजह से मेरे को लग रहा है मेरे को रिपीट करना पड़ेगा। आज कम बच्चे बैठे हैं तो ये हाल है। मैं तो भीड़ ही बैठो, फिर तुम भीड़ में सही कर लेते हो। आज बहुत लोगों ने मेरे को डिस्ट्रैक्ट किया बीच में आप फोन चला रहे थे, और आप जब मैं क्वेश्चन कर रहा था, पूरी क्लास क्वेश्चन कर रही थी, आप चिल मार के बैठे थे, आपका मुंह नहीं बंद होता। तो आप लोग ही डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, जिस वजह से आपकी क्लास टाइमली ओवर नहीं हो रही, जिस वजह से बार बार मेरे को रिपीट करना पड़ रहा है। इस बैच ने ये क्लास सबसे खराब तरीके से ली है, मैं बता दूंगा बात। तीनों बैचेस में इस बैच ने सबसे खराब तरीके से ये क्लास ली है, और ये मैंने पहले नहीं बोला कभी। महीने हो चुके हैं क्लास में, ये क्लास आपने बिल्कुल खराब तरीके से ली है, और फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूं ठीक तरीके से करें। क्वेश्चन करो चुपचाप, अगले पेज पे इसके आगे के पॉइंटर्स, ये वाला पेज रखो या अगला पेज रखो सामने, ये वाला रख रहा हूं। ये सबका सही चाहिए मेरे को, गलती नहीं होनी चाहिए। सुन लो, अब हम इस पे रख ले स्पाइरल। सामने देखो, एम और एन पार्टनर्स हैं 5:3 के रेशियो में। एम और एन पार्टनर्स हैं 5:3 के रेशियो में। बैलेंस शीट गिवन है उस दिन की जिस दिन नया पार्टनर आना चाह रहा है, कौन? आर। बैलेंस शीट में कुछ यूनिक है क्या? बैलेंस शीट में कुछ यूनिक पॉइंट? अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस, जो आप पिछले क्वेश्चन में बहुत बच्चे भूल गए थे कि ये भी बांटना होता है। मैं अगला पेज सामने रख दूं, ये वाला रख दूं, ठीक है। तो डिस्कस नहीं करूं एक बार। न्यू पीएसआर दिया हुआ है, आर 8,000 की कैपिटल लाएगा, 4,000 की गुडविल लाएगा, आधी गुडविल घर ले जाएंगे। रीवैल के पॉइंट्स हैं डी और ई। मैं चेक करने आ रहा हूं, आ गया। हल्ला नहीं है आंसर का, मैं चेक करने आ रहा हूं। हरनूर चुप हो जा, चेक करा लो रीवैल। करेक्ट, हाँ रीवैल हो गया, ठीक है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स ऑफ 1,000 इज टू बी क्रिएटेड, तो है ही नहीं अभी तो। करेक्ट, कुछ नहीं, 2,000 की लायबिलिटी बनानी, नुकसान खत्म। लंबी चौड़ी लिटरेचर लिख दी उसने, और कुछ नहीं है। आ गया, 2,000 का गेन आएगा ना, गेन इधर शो होता है, ठीक है। ओल्ड रेशियो में बढ़ जाएगा। हाँ आ रहा हूं, सबका देख रहा हूं, बाद में कर लियो बात। करेक्ट है, आगे बढ़ो। पार्टनर्स कैपिटल ड्रॉ करें भाई, ये 3 है ना, मशीनरी का 3 है। अब ठीक है। आउटस्टैंडिंग सैलरी का नुकसान हो गया रिवैल, ठीक है। रिवैल गेन बांट दो ओल्ड रेशियो में, हाँ जी आ रहा हूं।
आधी गुडविल कर ले गए, वो नहीं लेके गया, आधी गुडविल कर ले गए अगले कुछ। सही है, 3:1 हो गया ना, डिनोमिनेटर सेम तो है, 3:1 मैच क्या 3:1 हो गया ना, वो डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए बस। आउटस्टैंडिंग सैलरी आ जाएगा ना 2000, नहीं रुक जा अगम, रीवैल गलत है आपका, 1250 और 750 आएगा। थ्री टू वन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। हाँ मतलब तूने एक उधर लिखा है क्या? हाँ ठीक है, मतलब एक उधर लिखिएगा। आप बता दो, फिर बता दो 12,750 42 क्या 12,750, 12,750 है क्या? ये गलत है, कैपिटली 12,3 रीवैल कहाँ है? तू भाई जल्दी में कहाँ जाएगा? करेक्ट, बहुत बढ़िया। नहीं आधी गुडविल कर ले जा रहा हूँ, माइनस नहीं करी आपने, फिर वो लॉस नहीं बांटा, नहीं करेक्ट करेक्ट करेक्ट। अब हम एक बार में करेक्ट चाहिए मेरे को, अगली बार सबका करेक्ट आ रहा है, गलत कर रहा है, आधी वो लॉस नहीं बांटा। देखा, इधर सुनो 12, ये ठीक है भाई, गुडविल मिलेगी तो पूरी, आधी कर ले जाएगा, मिलेगी तो पूरी ना, ये थोड़ी आधी दोगे। करेक्ट, करेक्ट। और ये जो ऑनलाइन ले रहे हैं, ऑनलाइन लेना बंद करो, मैं ऑनलाइन एकदम विंडो बंद कर देनी है। हाँ ठीक है, करेक्ट, जिनका आ गया करेक्ट, जिनके कैपिटल बैलेंसेस करेक्ट बता दो, बैलेंस शीट बना सकते हैं क्या? हाँ हाँ सही है, चेक करा दूं पार्टनर्स कैपिटल करेक्ट, कितनी आई? 10,800 14,000 आ गया। देखें गाइस, ये आपका पार्टनर्स कैपिटल चेक करो, ब्रॉड डाउन आ गया एम और एन का 12 और 10, ब्रॉड डाउन आ गया एम और एन का 12 और 10। फिर मैंने रीवैल का इंपैक्ट, स्टेप बाय स्टेप चलो, पार्टनर्स कैपिटल में सबसे पहले ब्रॉड डाउन, फिर रीवैल। अगर स्टेप आप आगे पीछे कर रहे हो ना, तो ना कोई एक चीज रह जाएगी जिसके वजह से आप बोलोगे अरे ये तो रहेगा। अगर आप भी तेजी के चक्कर में स्टेप्स नहीं फॉलो कर रहे, पार्टनर्स कैपिटल में सबसे पहले ब्रॉड डाउन, सेकंड स्टेप रीवैल जो बनाया था उसका इंपैक्ट, रीवैल नहीं डालोगे, रीवैल कई बच्चों को रीवैल नहीं डाला हुआ, क्यों? जल्दी में है, जो दिख रहा है वो बांट दो, पहले स्टेप्स को फॉलो करो, स्टेप्स नहीं फॉलो कर रहे दिक्कत आ रही है। हाँ जी, रीवैल डाला, रीवैल के बाद क्या है नेक्स्ट स्टेप? अनडिस्ट्रीब्यूटेड, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट होता तो प्लस करता, लॉस था माइनस किया। फिर कैपिटल और गुडविल, गुडविल के लिए आपने खेला है रेशियो ऐसे, ओल्ड माइनस न्यू 3/16, ओल्ड माइनस न्यू 1/16, डिनोमिनेटर कॉमन, सैक्रिफाइस रेशियो 3:1। अगला पूरा चैप्टर फ्रैक्शन पे बेस्ड है। अगर किसी ने 3:1 निकालने में आलस किया, किस किसने 3:1 सच में कैलकुलेट किया है? अगला चैप्टर आपका बढ़िया जाने वाला है, जो नहीं कैलकुलेट कर रहा है रोएगा बैठ के। हाँ बता रहा हूं, बैलेंस शीट 42, हाँ आप 1,000 उधर भी लिख सकते हो, कोई डाउट? पार्टनर्स कैपिटल आ गया था, किस किस का 14,000 आ गया था? एम का 14,000, एम का 14,000, बहुत बढ़िया। बैलेंस शीट कुछ ऐसी नजर आ रही है, आप घर पे जाके अगर एक बैलेंस शीट भी ट्राई कर लेते हैं, पिछली बैलेंस शीट देखो, रीवैल के पॉइंट्स कंसीडर करो, नई बैलेंस शीट बना दो, कैपिटल बैलेंसेस आपके हैं। मैं कोई क्वेश्चन नहीं करा रहा, मैं एक पॉइंट पूछ रहा हूं, वो बता देंगे और छुट्टी ले लेंगे। सुनो,
आज का लास्ट पॉइंट कौन सा 12 जो आया होगा ना, 8 + 4 12। सामने देखिए, हाँ जी प्लीज सामने, ओवर कर रहा हूं मैं 1 मिनट के अंदर अंदर ही, विद इन अ मिनट ओवर कर रहा हूं, प्लीज सामने देखो। ये पॉइंट जो मैं पॉइंट बता रहा हूं अगली क्लास में हिट करने वाले हैं, और एक क्लास तो तुमने खराब कर दी, मैं इसकी रिकॉर्डिंग भी डालने नहीं वाला, जिसने मिस करी रोए बैठ गई। सामने देखिए, सुन लो, हाँ डाल लो, पहले कॉपी डाल लो, हो गया सबका, खुश है? अब मैं पढ़ा लू। बैलेंस शीट में स्टॉक आ रहा है 80,000 का, सुनो, देखते कौन बता पाएगा, आंसर का हल्ला नहीं, ये इंपॉर्टेंट है, प्लीज सुन लो इसको ध्यान से, ये आगे रिवाल के पॉइंट्स में जगह जगह हिट करेगा। स्टॉक इज ओवर वैल्यूड बाय 60%। सुनो, अगर मैं बोलता स्टॉक इज ओवर वैल्यूड बाय 10,000 तो आप क्या करते? 10 माइनस कर देते, रिवाल में नुकसान बुक करते। मैं कह रहा हूं स्टॉक इज ओवर वैल्यूड बाय 60%। गलत 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 करते ना बात, गलत 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 करेक्ट, एक बच्चे का करेक्ट है, गलत 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 गलत, एक बच्चे का ठीक आया है और उसके फंडामेंटल के टेस्ट में भी फुल थे। आपका नाम क्या था? शौर्य, शौर्य राइट, शौर्य के फंडामेंटल टेस्ट में भी फुल थे और तुम सबका गलत है। अब तुम यार मत करो, सबका गलत है, गलत है, अब बस शांत हो जाओ। सोचो, रिवाल का एक पॉइंट नहीं कर पा रहे तुम। सामने सुनो गाइस, अगर मैं बोलता स्टॉक इज ओवर वैल्यूड बाय 10,000, मैं पढ़ा रहा हूं तो बीच में आंसर नहीं, ठीक है, मैं तोड़ दूंगा इसको तेरे साथ ही। सुन लो, अगर ये मैं बोलता, प्लीज फोकस, स्टॉक इज ओवर वैल्यूड बाय 10,000, यानी हमें करेक्टली वैल्यू करना है तो 10,000 से कम करते, रिवैल में डेबिट करते 10,000। स्टॉक इज ओवर वैल्यूड बाय 10,000, अगर अमाउंट गिवन होता तो आपके लिए बहुत आसान था। स्टॉक इज ओवर वैल्यूड बाय 10,000, अमाउंट गिवन होता तो आपके लिए बहुत आसान था। मेरे को करेक्टली वैल्यू करना है, मैं स्टॉक को नीचे लेके आऊंगा, रिवैल में डेबिट कर दूंगा 10,000 का नुकसान। यहां लिखा है ओवर वैल्यूड बाय 60%। गाइस, क्या मेरे को स्टॉक को 100% वैल्यू पे लाना है और ये ओवर वैल्यूड है 60% से, यानी जो स्टॉक वैल्यू आपके सामने है ये 160% वैल्यू है। स्टॉक शुड बी वैल्यूड एट 100% एंड द वैल्यू दैट इट इज एट इज 160%, तो 160% रिप्रेजेंट्स 80,000। स्टॉक होना चाहिए 100% वैल्यू पे, लेकिन 60% ओवर वैल्यूड है, तो ये 160% वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। स्टॉक होना चाहिए 100% वैल्यू पे, बट ये 60% ओवर वैल्यूड है, यानी 160% पे स्टैंड कर रहा है, तो 160% रिप्रेजेंट्स 80,000, 100% रिप्रेजेंट्स 80, यानी 100% वैल्यू कितनी है? 100% वैल्यू कितनी है? तो नुकसान कितना बुक होगा? तो 32 वालों, गलत था तुम्हारा, तुम क्या कर रहे थे? 8648, 80 माइनस 48 32, वो गलत हो गया। स्टॉक सुन लो, स्टॉक ओवर वैल्यूड है 60% से, यानी वो 160% वैल्यू पे स्टैंड करता है, और 160% अगर 80,000 बता रही है तो 100% वैल्यू शुड बी 80 डिवाइड बाय 160 इंटू 100। ये यूनिटरी मेथड प्रोपोर्शनल कैपिटल में खेला हमने, तो 50 पे होने चाहिए, ओरिजिनल वैल्यूज 50,
और है ये 80 का, तो 30 का लॉस। गाइस ये वाला आसान दे रहा हूं, स्टॉक इज अंडर वैल्यूड, ये तो बहुत ही आसान है, सबका सही चाहिए, अंडर वैल्यूड बाय 20%, आसान मैंने आपको दिया, स्टॉक अंडर वैल्यूड है 20% से। फायदा कितने का, फायदा बहुत आसान, फायदा कितने का, हल्ला नहीं, हल्ला नहीं, 20 20,000 समझ में आया। अगर स्टॉक अंडर वैल्यूड है 20% से, यानी 80% वैल्यू रिप्रेजेंट्स 80,000, तो 100% वैल्यू रिप्रेजेंट्स 1 लाख, तो 1 लाख पे होना चाहिए, तो 20 का गेन बुक होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में अब तमीज से होगा, कोई भी इधर उधर हरकत करता हुआ दिखा तो मैं बैंड बजा दूंगा, सुन लो मेरी बात। अगली आने वाली क्लासेस आप तमीज से लें, रिवाल के नए पॉइंट्स ऐड ऑन हो रहे हैं। थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय। कल आ रहे हैं आप, कोई आए ना आए, कल आप क्लास ले रहे हैं। हाँ जी, हाँ आपने अभी टेस्ट भी देना, बैठे रहो यहीं पे। अकाउंट्स का टेस्ट है हाँ तो और मेरा